Welcome students. Today our topic of discussion is types of statistical series. Types of statistical series organization of data का इस चैप्टर का एक पार्ट है. इस सीरीज में हम डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक सीरीज प्रिपेयर करते हैं. हमारे पास एट फर्स्ट जब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो क्या कलेक्ट हो रहा है? रॉ डाटा कलेक्ट हो रहा है. उस रॉ डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे एक सीरीज प्रिपेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज. अब इस सीरीज की कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. लेट अस स्टार्ट विद इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में क्या है? इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जहां पर में सिर्फ एक ही आइटम, एक ही वेरिएबल गिवन है. सिंगल वेरिएबल इज गिवन. वो वेरिएबल क्या हो सकता है? मार्क्स एज पर योर रोल नंबर. इफ मार्क्स आर गिवन सो इट इज अवर इंडिविजुअल सीरीज. ठीक, यहाँ पर मार्क्स रोल नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and marks given है 24 26 23 24 29 26 24 22 23 24. ठीक है, दीज आर द मार्क्स. और यहाँ पर ये मार्क्स क्या है? एक वेरिएबल है जो हमें गिवन है. क्लियर? तो ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज. सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स. एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है. इसमें देखो 24 कितनी बार रिपीट हो रहा है. 24 इज रिपीटिंग 1 देन 2 देन 3 देन 4. तो 24 इज x और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4. क्लियर? 26 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 26 रिपीट हो रहा है 1 2. ठीक है, 2 टाइम्स. सो 26 की फ्रीक्वेंसी है 2. देन 23 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 23 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 2. तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2. अब 29 को देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है. 29 की फ्रीक्वेंसी है 1. देन 22 की भी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1. ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो सीरीज बनी ये हमारी कौन सी सीरीज है? दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी सीरीज. क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी सीरीज है. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स. 24 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स, इसलिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. 26 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, इसलिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. 23 is repeating 2 times, 29 is repeating only 1 time and 22 is repeating only 1 time. So 24, 26, 23 these are items and 4, 2, 2, 1, 1 are the frequencies of these items. Clearly? अब देखिए इसके बाद फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है डिस्क्रीट सीरीज जिसका अदर नेम है फ्रीक्वेंसी एरे और एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका अदर नेम होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज. क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज से. ये हमारी जो सीरीज मैंने आपको भी बना के दी है, ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है. डिस्क्रीट सीरीज आर दो सीरीज इन विच मेजरमेंट्स ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन. हमें पता है कि 23 2 टाइम्स आ रहा है. क्लियरली आपको पता है? क्लियरली हमें पता है 26 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. तो जहां पर मेजरमेंट्स क्लियरली शोन होती हैं वो कौन सी सीरीज होती है? वो होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज. वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी एरे. सेकेंडली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अदर नेम मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस सीरीज. मतलब कॉन्टिन्यूटी में यहाँ नंबर आ रहे हैं. इसका आप एग्जांपल लीजिए. सिंपली अगर हम कहें there are 5 students whose marks lies between 0 to 10. There are 7 students whose marks lies between 10 to 20. There are 2 students whose marks lies between 20 to 30. ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज है? ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस सीरीज. इन दिस सीरीज the exact measurements are not shown. हमें exactly नहीं पता
2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, 21 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट मार्क्स। हमें सिर्फ क्या पता है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज पता है। ये हमारे पास क्या गिवन है, रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज इज फ्रॉम 20 टू 30। क्लियर? देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहीं से टॉपिक कनेक्ट होता है। क्लास फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज क्लास फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज। एक आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यू। ये क्या है 20 to 30, इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यू। तो ये रेंज ऑफ वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, इट इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। तो 2 यहाँ पर क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी। इट इज क्लियर? ठीक है, अब आपको क्लास फ्रीक्वेंसी तो पता चल गया। अगर 2 क्लास फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या है, क्लास। दिस इज अ क्लास, इसे आप क्लास कह सकते हैं, इसे आप रेंज ऑफ वैल्यू कह सकते हैं, और ये आपकी क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्लास क्लियर हो गया। क्लास क्या है, जिसमें एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पर, लोअर लिमिट इज 20, जिसे हम कहते हैं L1। अपर लिमिट इज 30, जिसे हम कहते हैं L2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20। सो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास, क्लास फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड। आई को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है L2 माइनस L1, दैट इज 30 माइनस 20, दैट इज 10। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। एंड लास्ट इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला, एवरेज निकालनी है, L2 प्लस L1 डिवाइड बाय 2। सो इसकी क्या होगी, 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, इट कम्स 25। यहां तक का टॉपिक क्लियर है? लास्ट में हमारा रह गया टेली बार्स। टेली बार्स क्या है, एवरी टाइम एन आइटम अकर्स अ टेली बार इज मार्क्ड। तो अगर हमें टेली बार्स यूज करने हैं, आई थिंक आप सबको टेली बार्स आते हैं, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर यही रेंज की बना है 24, 26, 23, 22, 26, 24, 29, 22, 23। ठीक है, 24, 29, 26, 24, 29, 26, 23 ये आपके पास गिवन है। अब आपको इसके टेली बार्स बनाने हैं। तो टेली बार्स कैसे बनाएंगे, आप लेंगे नंबर क्या है 24 आपने 1 टाइम यहाँ पर टिक कर लिया, 1 लगा दिया हमने, 1 क्या है, ये टेली बार। सेकेंड इज 26 लिखा और ये आपने 1 लगा दिया। फिर 23 है तो 23 लिखा, 1 लगा दिया। देन 22 है, 22 लिखा, 1 लगा दिया। देन 26 अगेन, व्हेन 26 अगेन कम्स सेकेंड, 24 अगेन कम्स सेकेंड, 29, 22, 23, देन 24, देन 29, देन 26, then 24, then 29, then 26, then 23, then अब इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये तो है टेली बार्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमारा है x, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 4, 3, 2, 3। ठीक है, अब आपको 4, 4, 3, 2, 3 पता चल गया। 1 क्या होगा सिंपली, और 5 क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। Clear? These are the tally bars. Here our topic completes. Thank you so much.